वृंदावन जरा जाना, वहां पर गोपियों को ज्ञान का तत्व समझाना। भगवान ने कहा कि वृंदावन जरूर जाओ और वहां गोपियों को समझा देना। गोपियां मुझे याद ना करें, मुझे अपने हृदय से निकाल दें। उद्धव जी ने कहा कोई बात नहीं, ये छोटा सा काम है, मैं अपने ज्ञान से उन गोपियों को समझा दूंगा, आप चिंता मत करिए, अभी मैं वृंदावन जाता हूं। भगवान ने कहा ठीक है। उद्धव ने कहा कि ये 2 मिनट का काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। गोपियां तो गंवारिन हैं, पढ़ी लिखी है नहीं, उनको समझाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और मैं तो विद्वान हूं, मैं समझा कर आता हूं। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने कहा घनश्याम ने उद्धव से, उद्धव वृंदावन जरा जाना, वहां गोपियों को ज्ञान का तत्व समझा कर आना, क्योंकि विरह की भावना में वो बहकी रहती हैं और रो रो कर आंखें नित्य दिन मलती रहती हैं। उद्धव ने कहा ठीक है, मैं अभी वृंदावन जाता हूं और उनको समझा कर आता हूं। कहा उद्धव ने हंस करके मैं अभी वृंदावन जाता हूं। कहा उद्धव ने हंस करके जाता हूं मैं वृंदावन, और देखता हूं कैसा है ये प्रेम का बंधन। उन्हें अभी ज्ञान का पाठ पढ़ाता हूं, गोपियों को अभी मैं समझा के आता हूं। आप मुझे आदेश करिए, मैं अभी वृंदावन जाता हूं। भगवान ने कहा रुको 1 मिनट, मैं अभी पत्र लिख रहा हूं, ये पत्र जाकर गोपियों को दिखा देना, तब वो समझ जाएंगे कि हाँ कन्हैया ने भेजा है, द्वारिकाधीश ने भेजा है। भगवान एक पत्र लिखे और अपनी एक पीतांबरी उद्धव जी को दे दी चिन्ह के रूप में। ये पीतांबरी दिखा देना और ये पत्र दिखा देना, गोपियां समझ जाएंगी कि तुम द्वारिका से आए हो। उद्धव भगवान को प्रणाम करके चला, और जैसे ही उद्धव आगे बढ़ा तो जो भगवान ने दुपट्टा दिया था, अपना पीतांबरी दी थी, उद्धव तो उसको रथ में रख लिया, पत्र भी रख लिया, और जैसे ही आगे बढ़ा तो उद्धव का ज्ञान जो था ना कांटों में फंस गया। अर्थात उद्धव का जो दुपट्टा था, उद्धव का जो पीतांबरी थी, वो कांटों में वहीं फंसना चालू हो गई। अर्थात कांटे भी कहना चाहते हैं कि तुम अगर ज्ञानी बनकर आओगे तो जैसे तुम्हारे दुपट्टे को हमने फाड़ा है वैसे ही ज्ञान को भी फाड़ देंगे। भगवान तक पहुंचने के सिर्फ 2 मार्ग हैं। ज्ञान मार्ग भी है, ऐसा नहीं है, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। लेकिन ज्ञान मार्ग में खतरा बहुत है। जो ज्ञान का मार्ग होता है, इसमें पग पग पर खतरा आते हैं। ज्ञान मार्ग मान लीजिए बंदर के बच्चा जैसा है, और भक्ति मार्ग मान लीजिए बिल्ली के बच्चा जैसा। बंदरिया का जो बच्चा होता है ना, बंदरिया का बच्चा अपनी मां को पकड़ता है, मां नहीं पकड़ती। और बिल्ली का जो बच्चा होता है, बिल्ली अपने बच्चों को पकड़ती है कि नहीं? अर्थात अगर हम भक्ति मार्ग से चलेंगे तो जैसे बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है, वैसे भगवान स्वयं हमको पकड़ेगा। बोलिए राधे राधे। और अगर हम ज्ञान मार्ग से चलेंगे, अरे हम तो भगवान को पालेंगे, हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हमें तो पूरी रामायण याद है, वेद वेदांग याद है, शास्त्र याद है, कर्मकांड के विद्वान हैं, उससे भगवान नहीं मिलने वाले। वो हो गया बंदरिया के बच्चे जैसा।
पकड़ी है बंदरी, बंदर का बच्चा तो पकड़ा है, लेकिन कब छूट जाए कोई गारंटी नहीं है। और बिल्ली जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं तो 7 घरों में जा जाकर अपने बच्चों को सुरक्षित रखती है कि नहीं? कभी कभी आप देखेंगे कि बंदरिया के बच्चे जो होते हैं करंट से कभी कभी उनकी मृत्यु हो जाती है। और कभी आपने सुना नहीं होगा ना जल्दी देखा होगा कि बिल्ली के बच्चे को कभी कोई करंट आदि से, क्योंकि मां अपने बच्चे को पकड़ रही है। इसीलिए भक्ति का मार्ग भगवान के लिए श्रेष्ठ है। और जो लोग ज्ञान के मार्ग से भगवान को पाना चाहते हैं, जल्दी भगवान नहीं मिलते। भक्ति का मार्ग जब भगवान श्री राम बन गए ना, तो श्री भरत जी महाराज 14 वर्ष तक कंदमूल फल खाकर रहे। और अगर आप जमीन में सो रहे हैं भैया, तो मैं आपसे नीचे सोऊंगा। नंदीग्राम में गड्ढा करवा के ना नीचे सोते थे, 2 फीट नीचे गड्ढे में भरत जी महाराज।